हम नहीं मर रहे, मर कौन रहा है, ये शरीर मर रहा है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक साधना में होते हैं तो हमें लगना चाहिए कि पूरा का पूरा संसार ही हमारे लिए मर रहा है, लेकिन हम अभी क्या है, हम भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अमर हैं। हम ना मरिहे, मरिहे संसारा। कबीरदास जी कहते हैं कि हम नहीं मरते, मरता संसार है हमारे लिए, क्योंकि हम भगवान के हो जाते हैं और भगवान हमारे हो जाते हैं। और हम जब भगवान के हो जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। और किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता तो व्यक्ति जो है और निर्भय होकर के भगवान के राज्य में प्रवेश कर जाता है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत। तो वहां पर कह रहे कि सब छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, कोई शरणागत भक्त को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सब लोग प्रायः भगवान की सेवा करना आरंभ कर देते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करके चिन्मय धाम में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके लिए हम निरंतर कृष्ण का नाम ग्रहण करते रहें। यहाँ उत्तरा देखिए कि इतने बड़े बड़े सब महारथी योद्धा उपस्थित होने के बाद भी वो दौड़ करके कृष्ण के पास जाती है। कौन किसके पास जाता है ये महत्वपूर्ण है। कब विपत्ति आती है आप किसके पास जाते हैं, इससे पता चलता है आपकी चेतना क्या है। जब आप सपने में कुछ देखते हैं, आपका पैर फिसलता है, तो आपके मुख से किसका नाम निकलता है? कृष्ण निकलता है, राधा निकलता है, इसके अतिरिक्त किसी सांसारिक संबंधी का नाम निकलता है? हाँ बाप, हाँ माँ निकलता है, या हाँ राम, हाँ कृष्ण, हाँ राधे निकलता है? क्या निकलता है इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कितनी शरणागति आई है। हम क्या करते हैं अपने उस विपरीत समय में जब हमें कृष्ण के पास जाना होता है, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। श्लोक संख्या 10 में कह रही है आगे, अभिद्रवती मामीशः सरस्तप्त यशो विभो कामं दहतु माम नाथ मा में न गर्भो निपात्यताम्। कह रही है उत्तरा, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। क्या कह रही है? एक दहकता हुआ बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले ही जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु कृपा मेरी इतना अनुग्रह। उत्तरा अपने लिए नहीं पहुंची, उत्तरा क्या कह रही है कि माम ईसम सरस्तपयो असो विभु, कि मेरा शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन माम में गर्भो निपात्याम, लेकिन माम हे नाथ मेरा जो गर्भ है उसको किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो। ऐसी इच्छा है अगर आपकी कि मैं मर जाऊं, गर्भ बच जाए, तो गर्भ को बचा लीजिए, मैं ऐसा चाहती हूँ, ऐसा उत्तरा यहाँ पर कह रही है। इस घटना उत्तरा के प्रति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। ये घटना कल है जब 18 दिन का जो महाभारत का युद्ध हुआ, तो दुष्टों ने अभिमन्यु को घेर करके मार डाला। जबकि जब कोई चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो उसके अंदर प्रवेश करना अभिमन्यु को पता था, लेकिन कैसे बाहर निकलना है ये अभिमन्यु को पता नहीं था। कहा जाता है कि जब बताया जा रहा था कि कैसे प्रवेश किया जाता है चक्रव्यूह में, अर्जुन बता रहे थे, और उस समय जब अभिमन्यु उनके माता के गर्भ में थे, तो उस समय उनको नींद आने के कारण चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है ये तो पता था अभिमन्यु को, लेकिन ये पता नहीं था कि बाहर कैसे निकला जाता है। और उस महान योद्धा ने वहां चक्रव्यूह में प्रवेश किया और दुष्टों ने उन्हें घेर करके मार दिया। तो ये उत्तरा की जो घटना है कि उसके ऊपर एक दहकता हुआ बाण चला आ रहा है, जो उत्तरा को पता है कि किस लिए आ रहा है। उत्तरा को ये भी नहीं पता है कि गर्भ को मारने के लिए आ रहा है या मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो कह रही है कि या तो आप उस जो गर्भ में जो मेरा बच्चा है उसको बचा लीजिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे भी बचा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं घटना कब की है, जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया है उसके बाद की घटना है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती है, लेकिन वह गर्भिणी थी। परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे
अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है कि शिशु के सभी प्रकार से रक्षा करें। एक माँ है तो उसका उत्तरदायित्व होता है सबसे बड़ा, अपने पति से भी सबसे बड़ा उत्तरदायित्व पुत्र के लिए हो जाता है। जब पुत्र बहुत छोटा हो तब पुत्र का उत्तरदायित्व उसके ऊपर बनता है। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने पर उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी और सभी प्रकार से भाग्यशाली, ऐसे हैं प्रभुपाद कहते हैं, सभी प्रकार से भाग्यशाली थी। एक वीर योद्धा की पत्नी थी, एक महान भक्त की शिष्या थी और बाद में एक श्रेष्ठ राजा की माँ बनती है। ऐसे सौभाग्यशालिनी यहाँ पर उत्तरा का वर्णन किया जा रहा है कि उत्तरा कितनी महान थी और वो भगवान के पास ही पहुंचती है। अश्वत्थामा जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है, जब उसको छोड़ दिया गया तो गर्व को नष्ट करने के लिए फिर से वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, जिसको अभी मस्तक के जो मणि है उसको निकाल करके उसकी बेइज्जती करके जब शिविर से निकाल दिया था अर्जुन ने द्रौपदी के कहने पर, तो उसकी बुद्धि अभी तक खुली नहीं। वो फिर से क्या करता है, वो आखिरी बीज जो उत्तरा के घर में पल रहा है उसको मारने के लिए अश्वत्थामा तीर को छोड़ता है। वही तीर से बचने के लिए उत्तरा भगवान के शरणागत होती है। उसी प्रकार हमें भी देखना है कि हम विपत्ति में कहाँ जाते हैं, किसका नाम पुकारते हैं, किसी डॉक्टर को फोन करते हैं, किसी बड़े संबंधी को फोन करते हैं या फिर कृष्ण को पुकारते हैं। ये हमारे उसी समय विपत्ति में ही पता चलता है कि हम अभी तक कहाँ पहुंचे हैं। आज जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है सठतिला एकादशी। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं इस एकादशी के महत्व के बारे में कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसके कैसे विधि है और उसका क्या फल मिलता है, कृपया करके हमें समझाइए। भगवान बोलते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, माघ के अनुसार मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सठतिला के नाम से जानते हैं, जो सब पापों की नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने उसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी उसको सुनो। पुलस्त ऋषि जो है रावण की परंपरा में सबसे ऊपर जो पुलस्त ऋषि आते हैं, इसी की परंपरा में रावण भी जन्म लिया था और यही पुलस्त जो है दालभ्य को इसकी कथा सुना रहे हैं। एक बार दालभ्य पूछता है, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े उसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। तो पुलस्त जी बोलते हैं, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे, देवादि देव भगवान का स्मरण करे, जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। तिल और कपास मिलाकर के गोबर में क्या बनाए, पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे, भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव भगवान श्री विष्णु की पूजा करे, कोई भूल ना हो जाने पर कृष्ण का नाम उच्चारण करे, रात को जागरण और होम करे, चंदन, अग्रजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान का विधि पूर्वक अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भगवान का पूजन और अर्घ्य किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वमगति नाम गतिर्भव, संसार नव मगनानां प्रसीद पुरुषोत्तमं, नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना, सुब्राह्मण्य नमस्तस्तु महापुरुषः पूर्वजः, गृह्णार्घ्यं मया दत्तं लभ्या सह जगत्पते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन
विश्व भावन सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगत पते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें और उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो और अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उतने हजार वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान, होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों से तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग एकादशी की दृढ़ता पूर्वक पालन करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, भगवान की सेवा करें, अर्चना करें, भगवान को तुलसी समर्पित करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ग्रहण करें। अन्न आदि से उपवास रखें, जिससे जो पाप हैं जो यहाँ अन्न पर निवास करते हैं वो आपके अंदर प्रवेश न करें। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे जो भगवत भक्त होते हैं वो अन्न खाएंगे तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भक्त जो भी खाते हैं वो भगवान को अर्पित करके खाते हैं। और भगवान को अर्पित करने के बाद भी उस अन्न में पाप रह जाता है तो थोड़ी सी बुद्धि समझ में नहीं आती। हम अर्पण कर दिए तो उसमें पाप रहा कहाँ, लेकिन फिर भी एकादशी के तिथि के दिन हमारे शास्त्र में, हमारे परंपरा में विधान है कि आप अन्न ग्रहण न करके फल वस्तु को ग्रहण करें, लेकिन वो भी भगवान को निवेदित करके ही ग्रहण करें। और फिर ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन करें, नाम कीर्तन करें, जिससे हमारा एकादशी जो है पूर्ण हो और हम भगवान कृष्ण की सुंदर सेवा अर्चना कर सके और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सके। एकादशी को अगर मन के साथ करता है, ध्यान के साथ दृढ़ता पूर्वक करता है, तो एकादशी की कृपा से ही भक्ति जो है हमारे जीवन में आती है और वो विकास को भी प्राप्त करती है। एकादशी की इतनी महिमा है और 64 भक्ति के अंगों में एकादशी एक भक्ति का अंग है, इसलिए हमें एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। कोई अगर एकादशी का व्रत का पालन करता है तो महान पुण्यशाली व्यक्ति होता है, इसलिए हमें भी एकादशी का पालन बहुत श्रेष्ठता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किन्हीं का कोई प्रश्न है? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। हाँ, कोई प्रश्न है? आवाज आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सर्वश्रामित वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, जय श्री रामाय जन्माय की जय, तुलसी महारानी की जय, एकादशी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय जय हो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।